अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाइड्रोलिक कैलकुलेशन। क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट में जो लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए थे। जो बेसिक रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन से पहले चाहिए होती है वो आपको डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दी थी जो पार्ट 1 में। और ये पार्ट 2 की वीडियो है जिसमें लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी में फायर स्प्रिंकलर सिस्टम की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन किस तरह से होती है, वो हाइड्रोलिक कैलकुलेशन एक्सेल शीट की मदद से मैं करके आपको दिखाऊंगा। और हम फाइंड आउट करेंगे तो पंप का फ़्लो कितना होगा और पंप का हेड प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है या निकाला जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन की एक्सेल शीट है जिसमें हाइड्रोलिक कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ये लाइट हैज़र्ड ऑक्यूपेंसी की हाइड्रोलिक कैलकुलेशन है जो स्प्रिंकलर की हम करेंगे। जो लाइट हैज़र्ड NFPA 13 में बताए गए वो कौन कौन से एरिया होते हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया, जो ड्राइंग मैंने ये ऑलरेडी आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये रेस्टोरेंट सीटिंग एरिया है, इसकी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर दी थी। तो इसकी हम हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करते हैं। उसमें ये जो बेसिक चीज़ें वो मैं एक दफ़ा रिवीजन करा देता हूँ। तो जो एरिया हमारी स्प्रिंकलर की है वो 225 स्क्वायर फुट है। जैसे ड्राइंग में एक स्प्रिंकलर जो एरिया को कवर करेगा वो 225 स्क्वायर फुट करेगा। और उसके बाद डेंसिटी जो NFPA 13 में 0.1 बताई गई है लाइट हैज़र्ड की। और टोटल एरिया प्रोटेक्शन जो हम डिज़ाइन करते हैं लाइट हैज़र्ड के लिए वो 1500 स्क्वायर फुट होती है। और के फैक्टर 5.6 होता है, ये भी NFPA में बताया गया है। और टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंकलर हमारे कितने लगेंगे वो कैलकुलेशन ऑलरेडी करके बताइए। यहाँ पर हमारे 7 स्प्रिंकलर लगेंगे लाइट हैज़र्ड में। और रिमोट एरिया की लेंथ कितनी होगी और रिमोट एरिया की विड्थ कितनी होगी तो वो भी ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर फार्मूले भी लगे हुए हैं और आप ख़ुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंकलर, एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। जैसे ये एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर का डिस्टेंस क्या है तो यहाँ पर 14 फीट है। और डिस्टेंस बिटवीन ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16 फुट है। तो ये जैसे ये एक ब्रांच है पाइप है, ये दूसरी ब्रांच की पाइप है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 16 फुट है। तो ये 16 फुट आ गया वो। और उसके बाद नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर पर ब्रांच, एक ब्रांच में कितने स्प्रिंकलर लगेंगे जो हमने ये वर्किंग की है तो उसके हिसाब से यहाँ पर 3 स्प्रिंकलर लगेंगे। तो यहाँ पर ड्राइंग में भी देखें एक ब्रांच में 3 स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। और उसके बाद फिर ये आगे चलते हैं फ़्लो रेट। जो फ़्लो रेट हमारा कैलकुलेट करेंगे तो वो 22.5 आएगा। तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पार्ट 1 में। जो एक स्प्रिंकलर से वाटर का फ़्लो होगा वो 22.5 होगा, 22.5 GPM गैलन पर मिनट। और ये फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। और मिनिमम रेजिडुअल प्रेशर जो हमने निकाला है 16.14 PSI। जो एक स्प्रिंकलर पे जो प्रेशर होगा जो सबसे रिमोट एरिया है, जैसे ये नंबर 1 सबसे रिमोट एरिया है, पंप से सबसे दूर वाली लोकेशन है, तो यहाँ पर जो प्रेशर जो रेजिडुअल प्रेशर होगा 16.14 PSI होगा। जो NFPA 13 में जो मिनिमम प्रेशर बताया गया है लाइट हैज़र्ड के लिए 15 PSI, मगर हम जो है यहाँ पर जो ये प्रेशर लेंगे ये 15 से ज़्यादा है तो 16.14 लेंगे। और ये जो फ़्लो है हमारा स्प्रिंकलर का रिमोट एरिया का 22.5 GPM लेंगे। और जो MS के पाइप है उसमें C फैक्टर जो होता है वो 120 होता है। तो यहाँ पर हम जो पाइप का C फैक्टर 120 लेंगे जो हैज़र्ड विलियम इक्वेशन में यूज़ होता है। तो उसके बाद आते हैं हाइड्रोलिक कैलकुलेशन में। जो पाथ 1 है, पाथ 1 का मतलब है जो जहाँ पर पानी फ़्लो होगा। तो ये जैसे ड्राइंग है हमारी, तो पानी सबसे रिमोट एरिया से यहाँ से लेंगे, पानी यहाँ तक कितना कैसे आ रहा है, फिर दूसरी ब्रांच का लेंगे, फिर ये तीसरी ब्रांच का लेंगे और ये फिर पंप तक इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे पंप का हेड प्रेशर हमें मालूम हो जाए और फ़्लो हम भी मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये पाथ 1 नाले पे हम 1 ले लेते हैं। जो भी ये 1 नाला नोड पे जो स्प्रिंकलर है वो लेते हैं। तो वो हमें पता है जो फ़्लो होगा हमारा 22.5, ये पहले हमने मालूम किया, वो लिखेंगे 22.5 लिखेंगे। और उसके बाद जो प्रेशर है, जो रेजिडुअल प्रेशर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 16.14 PSI वो लिखेंगे। तो नोड 1 पे जो 1 वाली पोजीशन है, जैसे ये ड्राइंग में देख रहे हैं, इस स्प्रिंकलर पे जो फ़्लो होगा 22.5 GPM होगा। तो यहाँ पर फ़्लो जो है 22
0.5 GPM होगा और यहाँ पर जो प्रेशर हमने ये लिखा है 16.14 ये रेजिडुअल प्रेशर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं पाथ 1 से 2 तक, जो एक स्पिकलर से दूसरे स्पिकलर तक जो ये पाथ है, तो यहाँ पर फ्लो और प्रेशर कितना होगा तो वो मालूम करते हैं। और नोड 2 जो नोड 2 है, मतलब तो ये स्पिकलर 2 है, यहाँ पर जो प्रेशर और फ्लो क्या होगा तो उसका तरीका ये, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेल शीट में वही फ्लो लिखेंगे जो स्पिकलर 1 में था। तो ये हमने जो ऊपर वाला देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो फ्लो हमने रख दिया। उसके बाद जो पाइप हम यूज़ कर रहे हैं 1 इंच का, ड्राइंग में देखेंगे ये 1 इंच का पाइप है। आप ये 1 इंच का पाइप रख लें, उसका इंटरनल डाया डाल दें, तो ये 1 इंच का पाइप है और उस पाइप की लेंथ जो है 14 फीट है। तो ड्राइंग में देखते हैं एक से दूसरे तक ये जो स्पिकलर टू स्पिकलर जो डिस्टेंस है वो 14 फुट है, जो ऑलरेडी मैं आपको ड्राइंग में पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये 14 फीट है जो स्पिकलर टू स्पिकलर डिस्टेंस है, और वहाँ पर हमारी जो 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो एक लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो जा रहे हैं तो ये एक इसकी एल्बो लग रही है। तो हम इसकी एक एल्बो लेंगे, उसकी इक्विवेलेंट लेंथ जो है 2 फुट है। तो हम टेबल में जाते हैं, टेबल में जो इक्विवेलेंट लेंथ वाला जो टेबल है उसको चेक कर लेते हैं, जो फिटिंग का इक्विवेलेंट लेंथ है, और हमारा पाइप क्या है 1 इंच का है, और 90 डिग्री की स्टैंडर्ड एल्बो 1 इंच में देखें ये 2 फुट इक्विवेलेंट लेंथ है। तो हम कैलकुलेशन में वापस आते हैं, तो जो एक एल्बो है 1 इंच की उसकी इक्विवेलेंट 2 हो गई, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, और ये टोटल लेंथ हमारी 16 आ गई, क्योंकि 14 फीट हमारी पाइप की लेंथ है और 2 फुट हमारी फिटिंग की लेंथ हो गई। 14 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। उसके बाद आते हैं फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस इसका 0.2 है, तो फ्रिक्शन लॉस ये ऑलरेडी इसमें हेजर विलियम का फार्मूला डला हुआ है, तो PSI में 1 फुट में ये आ जाता है। और फ्रिक्शन लॉस हमारा जो फ्रिक्शन लॉस जो पाइप का हो जाता है, जो टोटल लेंथ है जो 16 फुट है, तो उसका 3.25 है। तो इसको एक दफ़ा हेजर विलियम इक्वेशन से चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये जो हमने कैलकुलेशन किए और ये हमारा प्रेशर लॉस आया, फ्रिक्शन लॉस आया है, प्रेशर आया है, तो 3.27 सही है या नहीं। तो हेजर विलियम इक्वेशन में जाते हैं, वहाँ पर रखते हैं, तो पाइप की हमारी लेंथ क्या थी 16 फीट मैंने यहाँ पर डाल दी, और हेजर विलियम के हिसाब से जो MS का पाइप है उसका C वैल्यू 120 है, और वॉल्यूम फ्लो हमारा जो है कितना है, एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेशन में जाते हैं, तो हमारा वॉल्यूम फ्लो कितना है, ये 22.5 है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ जो फ्लो हमारा होगा 22.5 होगा, और हमारा ये पाइप जो है 1 इंच का पाइप है, मैंने 1 इंच डाल दिया, तो वैल्यू हमारा 3.26 आ गया। हेड लॉस या फ्रिक्शन लॉस जो हमारी लेंथ थी 16 फीट की पाइप की, उसमें 3.26 आ गया। कैलकुलेशन में देखते हैं ये 3.27 तकरीबन बराबर, ये थोड़ा राउंड हो जाता है। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन लॉस आ गया हेजर विलियम के हिसाब से जो पाइप की लेंथ है वो हमने कैलकुलेशन कर दी। और उसके बाद आते हैं ये प्रेशर, तो ये फ्रिक्शन लॉस था और ये प्रेशर कितना हुआ, तो प्रेशर ये हमारा टोटल ये होगा 19.41। 19.41 किस तरह आया, ये ऊपर वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर इन दोनों को हमने ऐड किया तो फिर हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेलेक्ट किए, तो ये हमारा जो प्रेशर आ गया 19.41। जो हमारा P2 है या नोड 2 है वहाँ पर जो प्रेशर होगा 19.41 होगा, और ये हमें K का वैल्यू हमें पता है 5.6। तो हम फ्लो निकालेंगे, तो फ्लो को डबल क्लिक करें तो वो फार्मूला ऑलरेडी डला हुआ है K और P पावर 1/2 या अंडर रूट, तो उसको K का वैल्यू हमारा 5.6 है और P का वैल्यू जो हम यहाँ पर सेलेक्ट इसने किया है तो 19.41 है, और उसके पास पावर जो है 0.5 डाल देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होकर जो फ्लो हमें मालूम होगा 24.67 आ गया। तो नोड 2 पे ये प्रेशर हमें मालूम हो गया और नोड 2 पे ये फ्लो मालूम हो गया। उसके बाद आते हैं पास 2 to 3, तो ड्राइंग में देखते हैं यहाँ से 2 से 3 तक, यहाँ पर देखते हैं ये पाइप की साइज़ भी 1 इंच है और इन दोनों के बीच में 14 फुट का डिस्टेंस है। तो फिर इसको कैलकुलेशन को हम चेक करते हैं। 2 to 3 जो है
तो यहाँ पर हमारा फ़्लो 47.17 आ गया। तो ये जो पहले वाले स्पीकर पे फ़्लो था और ये दूसरे वाला स्पीकर यहाँ पर कितना 24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये देखो दोनों को ऐड किया हुआ है 22.5 और 24.67, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो फ़्लो आ गया तो वो 47.17 आ जाएगा। कहाँ पर? पाथ 2-3 पर। जो पार्ट 2-3 कौन सा? ये 2 से लेकर 3 तक तो नोड है, तो उसको 2-3 बोलते हैं। इस पे 47.14 हमारा ये फ़्लो आ गया। उसके बाद आते हैं पाइप का डाया 1 इंच का है। ड्राइंग में देखें ये पाइप का डाया 1 इंच है। तो 1 इंच के बाद एक स्पीकर से दूसरे स्पीकर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 14 फीट है, 14 फुट है। तो वहाँ पर ये एक टी लग रही है, तो इसमें ये एक टी लगेगी जो स्पीकर जिसमें लगेगा, तो वो एक टी लेंगे और ये टी लेंगे और टी की जो इक्विवेलेंट लेंथ है 5 होती है। तो 1 इंच की 90 डिग्री की जो स्टैंडर्ड टी है वो टी होती है, उसका इक्विवेलेंट लेंथ 5 फुट होता है। तो वो हम टेबल में एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो ये टी को ले आएंगे और 1 इंच को स्लेट बीच में हमारा वैल्यू जो है 5 आ जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर वैल्यू जो है 5 रखेंगे। और देखिए, और यहाँ पर टोटल लेंथ पाइप की 19 हो गई। कैसे हो गई? ये 14 फुट जो पाइप की लेंथ थी और ये इक्विवेलेंट लेंथ 5 फुट फिटिंग की, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 14 फुट लेंथ आ जाएगा। और ये फार्मूला इसमें डला हुआ वैल्यूज़ को खुद ही ये सिलेक्ट करके जो हमारा फ्रिक्शन लॉस जो है PSI में 1 फुट का ये लेता है और हमें फ्रिक्शन लॉस जो है 19 फुट का मालूम करना है। तो हेज़र्ड विलियम फार्मूला यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है, तो वो वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेगा। जो हमारा फ्रिक्शन लॉस है 15.27 आ गया। तो इसको अगर एक दफ़ा दोबारा भी हम चेक कर लेते हैं तो हेज़र्ड विलियम इक्वेशन में वैल्यू डाल के तो इसको कंपेयर करते हैं तो ये वैल्यू हमारा सही आया है या नहीं आया। तो हमारे पाइप का डाया 1 इंच है और टोटल लेंथ हमारी 19 फीट है। तो हम हेज़र्ड विलियम इक्वेशन पे जाते हैं और पाइप की लेंथ जो है हम 19 फीट है, मैं यहाँ पर 19 फीट डाल दिया। सी वैल्यू 120 है और फ़्लो हमारा पाइप पानी का कितना है? तो यहाँ पर देखें फ़्लो 47.17 है। तो 47.17 मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद पाइप का डाया 1 इंच है, वो डला हुआ है। तो वैल्यू हमारा कितना आया? 15.27। तो कैलकुलेशन में देखते हैं 15.27 वो सेम ही वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हमें फ्रिक्शन लॉस जो हमें मालूम हो गया जो 19 फीट का पाइप है। तो हमें यहाँ पर टोटल फ्रिक्शन लॉस मालूम करना है। तो पहले वाला जो हमारा प्रेशर था और ये वाला प्रेशर 19.41 और 15.27, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 34.68 आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करता हूँ, देखें दोनों वैल्यू सिलेक्ट किए तो 34.68 वैल्यू हमारा मिल गया ये प्रेशर। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर हमारा ये हो गया। और नोड 3 पे हमारा प्रेशर ये जो होगा, तो इन दोनों को मिलाकर जो नोड 3 पे प्रेशर हमारा ये वाला आ गया। तो ये फ़्लो लेंगे तो वो ऑलरेडी सेम ही फार्मूला जो ये वाला ऊपर डला हुआ ये डला हुआ है, इसी तरह से ये के वैल्यू को भी सिलेक्ट करेगा और ये प्रेशर को भी सिलेक्ट करेगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके हमें फ़्लो मालूम हो जाएगा। तो नोड 3 पे जो हमारा फ़्लो ये हो रहा है और नोड 3 पे जो प्रेशर हमारा ये है। उसके बाद आते हैं 3A पे। 3A क्या है? देखें ये 3 से लेकर A, यहाँ पर जो हमारा फ़्लो होगा और प्रेशर होगा वो क्या है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फ़्लो जैसे ये 80.15 है, 80.15 किस तरह आया? तो इसको डबल क्लिक कर लें, आपको पता चल जाए नोड 3 पे जो ये फ़्लो है और ये जो 2-3 पे ये फ़्लो था। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये टोटल फ़्लो ये आ गया। तो उसके बाद ये पाइप जो हमारा लग रहा है वो 1.25 इंच का है और पाइप की लेंथ 21 फीट है। तो इस ड्राइंग में मैंने लिखी नहीं है, वैसे यहाँ से 3 से लेकर A तक जो पाइप की लेंथ है वो 21 फीट है। तो 21 फुट डाल दी और यहाँ पर ये एक हमारी एल्बो लग रही है 1.25 इंच की और एक टी लग रही है। एल्बो का जो वैल्यू है वो 3 फुट है और टी का वैल्यू है 5 फुट है। आप इसके टेबल में भी देख सकते हैं, जो टेबल हमारा ये 1.25 का है, जो एल्बो का वैल्यू है, एल्बो हमारी स्टैंडर्ड एल्बो ये 3 है और टी का नीचे देखेंगे ये 6 फुट आ गया, 3 और 6 आ गया। तो हमने जो इसमें वैल्यू डाले हुए हैं 3 और टी के 6, टी का वैल्यू जो है हम 6 डालते हैं।
स्पिकुलर जो थर्ड है वो 1.25 इंच के पाइप में लगेगा। तो 1.25 इंच जो थर्ड पॉइंट है तो उसमें जो हम ये वैल्यू डालेंगे टी का वो 1.25 इंच का डालेंगे। तो टेबल में टी का देखें 1.25 इंच का वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पर ये गलत डाला हुआ है, इसको सही कर देते हैं, 6 डाल दिया। तो हमारी टोटल लेंथ जो फिटिंग की और ये पाइप की मिलाकर 30 आ गई। और इसी तरह ये फ्रैक्शन लास्ट 1 फुट का आ गया और ये फ्रैक्शन लास्ट 30 फुट का आ गया। और ये टोटल प्रेशर हमारा प्रीवियस और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल प्रेशर आ गया। तो 3A पाथ पे हमें पता चल गया था प्रेशर कितना है और ये फ्लो कितना है। अब आते हैं 4 से 5 पाथ का हमें फ्लो और प्रेशर देखना है। 4 से 5 पाथ, ये इसी तरह जैसे ये 1 से लेकर हमने 2 किया, फिर 2 से लेकर 3 किया, फिर 3 से A तक, फिर सेम तरीके से 4 से 5 से 6 और 6 से फिर 6A होगा, फिर इन दोनों की बैलेंसिंग होगी। फिर इसी तरह ये जो थर्ड है उसमें सिर्फ एक ही स्पिकुलर हमें मालूम करना है। तो ये सेम ही तरीका है, मगर यहाँ पर जो बैलेंसिंग होगी वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो टिपिकल है, फिर इसको आप रिव्यू कर लीजिएगा। जैसे हमने 4 to 5 हमने फ़्लो लिया, फिर 5 to 6 हमने फ़्लो हमें मालूम हो गया, फिर 6A ड्राइंग में देखते हैं, ये 6 से लेकर A तक का हम फ़्लो देखेंगे, 6 से A तक का हमने फ़्लो देख लिया। फ़्लो हमने मालूम किया तो ये फ़्लो सेम ही तरीके से होगा। ये जो प्रेशर हमने मालूम किया था तो इसका भी ये प्रेशर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत लेंथ में फ़र्क आ जाता है तो इस वजह से ये प्रेशर में लॉसेस में भी फ़र्क आएगा और फ़्लो सेम ही रह रहा है। तो ये ड्राइंग में देखते हैं हमने, क्योंकि ये देखें 1 से लेकर तो A तक की लेंथ कुछ ज़्यादा है और 4 से लेकर A तक की लेंथ कुछ कम है, तो इस वजह से इसकी लेंथ ज़्यादा है तो इसका थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है, और इसकी लेंथ कम है तो प्रेशर कम है। इसमें कैलकुलेशन में देखते हैं, ये 3A पे देखिए ये फ़्लो 80 है और उसका प्रेशर 56 है, और यह 6A पे देखते हैं तो 80 है और प्रेशर 41 है, तो लेंथ कम की वजह से ये प्रेशर कम हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, QA पे हम बैलेंसिंग करते हैं वाटर की, जो वाटर एडजस्टमेंट कहलाती है। तो उसका ये फार्मूला भी डला हुआ है, जो क्यू बैलेंसिंग का फार्मूला है, जो ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। उसमें क्या करेगा, ये फ़्लो को पहले सिलेक्ट करेगा। फ़्लो हमारा ये जो है 80 फ़्लो है, इसको सिलेक्ट करेगा और P दोनों को डिवाइड करेगा। कौन सा, एक ये वाला P जो हमें मिला हुआ है प्रेशर, एक पहले वाला, इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर अंडर रूट करेगा। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देख लें आप, ये जो C 66 है तो ये C है और ये 66 है, तो ये वैल्यू इसने सिलेक्ट कर दिया। और ये प्रेशर जो ये वाला प्रेशर है और ये वाला, इन दोनों को डिवाइड करके अंडर रूट कर रहा है। तो हमें ये बैलेंसिंग करते हैं तो ये फ़्लो जो है 92.95 आ जाएगा। तो हम बैलेंसिंग के बाद जो ये फ़्लो आएगा तो फिर हम इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद आते हैं A to B। अभी ड्राइंग में जाते हैं तो A to B, A और B इनके बीच में जो फ़्लो होगा यहाँ पर वो कितना होगा। फिर कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, तो इसको आप डबल क्लिक कर लें, जो हमारा बैलेंसिंग वाला फ़्लो आ गया जो QA पर है तो उसको सिलेक्ट करेंगे और 3A पर इसको करेंगे। इन दोनों का हम फिर ये सिलेक्ट करके ये फ़्लो मालूम करेंगे। ड्राइंग में देखते हैं, ये QA पे यहाँ पे फ़्लो है और 3A पे, क्योंकि ये ब्रांच वाला बैलेंसिंग वाला हम लेंगे और ये इसका भी फ़्लो लेंगे जो एंड पे आया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ये वाला हमें A to B फ़्लो मालूम हो जाएगा। कैलकुलेशन में वापस आ गए, ये इसको आप सेलेक्ट करें, ये बैलेंसिंग वाला फ़्लो और ये पहले 3A वाला फ़्लो, इन दोनों को ऐड कर दिया तो AB पे आपको फ़्लो मालूम हो गया और उसके पाइप जो है 2 इंच का है। तो ड्राइंग में देखिए यहाँ पर जो A to B है पाइप उसका 2 इंच का है, तो 2 इंच रखा है और टोटल लेंथ हमारी 16 फुट है। तो जैसे ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको बताया था, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के बीच में जो डिस्टेंस है वो 16 फुट है। तो 16 फुट हमने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक टी लग रही है 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री की यहाँ पर एक टी लग रही है। तो वो टी कितने की है, वो टी जो है हमारा ये 1.25 का पाइप जा रहा है और ये भी 1.25 का है, तो ये टी 2 इंच की हमारी इसमें लगेगी। तो हम कैलकुलेशन में वापस आते हैं और ये मैंने जो टी ली हुई है 2 इंच की ली है, उसका 10 वैल्यू है, ये सही है या नहीं टेबल में देखते हैं। 2 इंच की टी है, देखिए ये 10 उसका वैल्यू है 2 इंच का, तो हम ये 10 वैल्यू लेंगे जो 2 इंच का है। तो इसमें जो कैलकुलेशन में वैल्यू डला हुआ है सही डला हुआ है, तो फिटिंग का 10
और पाइप का 16, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 26 लेंथ आ गई। तो ये 1 फुट का फ्रैक्शन लॉस आ गया और ये जो है जो 26 फुट का फ्रैक्शन लॉस हो गया हेजर-विल्यम इक्वेशन के हिसाब से। और ये हमारा जो है तो ये प्रेशर आ गया, टोटल प्रेशर क्या करेंगे, ये वाला और पहले वाले का प्रेशर लेंगे, क्योंकि दूसरे में तो बैलेंसिंग वाला हमने कंसीडर किया था फ्लो, और प्रेशर पहले वाले का लेंगे और जो अभी आया इन दोनों करेंगे तो इसी तरह हमें ये प्रेशर मालूम हो जाएगा। तो ये इसी तरह से ये कैलकुलेशन होती जाएगी। टिपिकल है, ये ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बनाई है, आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसी तरह ये ड्राइंग में आ जाते हैं। ये पहले का ले लिया हमने, दूसरे का, ये तीसरे का सिर्फ एक स्पिकुलर लेंगे 7 नंबर, और दूसरे ये नहीं लेंगे क्योंकि ये रिमोट एरिया हमारी जो ये शेड एरिया है वही रिमोट एरिया है, उसी का हम फ्लो कंसीडर करेंगे और उसी की कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में एक दफ़ा वापस आते हैं। देखें ये 7B वाला 6A फिर AB के बाद देखें ड्राइंग में जो AB का वैल्यू है, फिर उसके बाद 7A हमने लिया हुआ है, तो सिर्फ वही वैल्यू लेंगे। तो इसमें देखें ये 7B का हमने लिया हुआ है सिर्फ वैल्यू, और उसके बाद फिर बैलेंसिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग के बाद बाकी जो लेंथ है फ्लो देखें वही टिपिकल आ रहा है, तो कोई दूसरा फ्लो ऐड नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी पाइप की लेंथें ऐड हो रही हैं और उसकी वजह से प्रेशर लॉस वो बढ़ता जा रहा है। तो ड्राइंग में वापस आते हैं, ये हमने ले लिया, फिर यहाँ पर B पे पास B to C ये बैलेंसिंग करेंगे क्योंकि 2 फ्लो जा रहे हैं। तो उसके बाद ये लेंथों को ऐड करके हम पंप रूम में आएंगे। तो यहाँ पर देखें 7B का हमने ले लिया और ये बैलेंसिंग की, और B to C, तो B to C ड्राइंग में देखते हैं B to C वाला ये वाला वैल्यू है, तो ये हमने उसमें कैलकुलेशन करके हमारा प्रेशर जो ये हमारा प्रेशर आ गया 80 आ गया। तो 80 के बाद देखें ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है, तो लेंथें हमारी ऐड होती जा रही है। मगर यहाँ पर गौर करें तो ये जो फ्लो है आपका वो सेम ही रह रहा है, क्योंकि दूसरा हम ड्राइंग में देखें इस एरिया के अलावा कोई और फ्लो हम ऐड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ये फ्लो सिर्फ ये 7 स्पिकुलर का हम ऐड करेंगे रिमोट एरिया का, और बाकी जो रिमोट एरिया से बाहर जो दूसरे स्पिकुलर लग रहे हैं उसका फ़्लो नहीं करेंगे। जो NFPA को हम फॉलो करते हुए ये सारी वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद ये BC है, BC में हमने यहाँ पर जो फ्लो हो रहा था वो देख लिया, और यहाँ पर पाइप का डाया 2 है, फिर यहाँ पर डाई है। तो वापस कैलकुलेशन में देख जाते हैं, B to C 2 इंच का पाइप है, तो फ्लो वही सेम है, उसकी लेंथ यहाँ पर हमने डाल दी 24 B to C, C to D फिर इसी तरह डाल दिए, तो वो 3 इंच का पाइप है, C to D ये 3 इंच का पाइप है, फ्लो वही सेम है, वही हेजर-विल्यम का ये लेंथ ऐड होती जाएगी, क्योंकि फिटिंग की लेंथ आ जाएगी, पाइप की लेंथ आ जाएगी, फ्रैक्शन लॉस 1 फुट का निकालेंगे, टोटल जो लेंथ है उसका फ्रैक्शन लॉस निकालेंगे, और ये टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो इसी तरह ये प्रेशर हमारा जो पंप रूम तक आएगा, जो भी आपकी लेंथें होंगी वो ऐड करते जाएंगे, तो हमारा ये टोटल जो फ्लो 7 स्पिकुलर का और पाइप की लेंथ की जो 7 स्पिकुलर का हमारा 217 जो है फ़्लो आ गया, वो GPM में आ गया। और प्रेशर जो लॉस है या टोटल प्रेशर है हमारा 84.63 है। तो ड्राइंग में आते ही जो पंप रूम है, यहाँ पर F जो पंप का डिस्चार्ज है F पॉइंट आती है, तो वो FE से लेकर FF तक ये हमारा जो प्रेशर आ रहा है 84.63 PSI आ गया। उसके बाद नीचे आते हैं जो फ्रैक्शन और रेजिडुअल प्रेशर है, ड्यूजर प्रेशर जो हमने शुरू में ऐड किया, और फ्रैक्शन लॉस हमने ये दोनों को मिलाकर जो हमारा ये प्रेशर आया है 84.63। तो 84.63 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, 84.63 को ये जो वैल्यू है 0.06, क्योंकि 1 PSI 0.068 बार के बराबर है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बार में प्रेशर है वो 5.84 आ गया, ये वैल्यू है। और इसको मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये वैल्यू और 0.0689 जो ये वैल्यू है इसको डाला हुआ है, तो ऑटोमेटिक इसने 84 को कन्वर्ट करके ये बार में जो है प्रेशर हमें दे दिया। फिर ये जो हमारा जो स्टैटिक प्रेशर है 1.05 है, ये स्टैटिक प्रेशर 35 फुट की वजह से आ रहा है। जो हमारा ड्राइंग में देखते हैं जो ये लेंथ है, तो पाइप जो वर्टिकल पाइप है तो उसकी लेंथ हमारी 35 फीट है। तो आपकी ड्राइंगों के हिसाब से यहाँ मुख्तलिफ ड्राइंगें होती है, मुख्तलिफ बिल्डिंगों की हाइट होती है, ये फ़र्क होता है। बहरहाल इसकी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इसमें 35 फीट है, तो D से लेकर E तक देखें, E से लेकर F तक देखें,
तो कैलकुलेशन में जाता हूँ, डी से लेकर ई हमारा 15 फुट हाइट थी और ई से लेकर एफ तक 20 है, और 20 और 15 35 हो गए। तो 35 फुट की हमारी हाइट है और 35 फुट को हम 0.03 से 1 फुट वाटर कॉलम जो है 0.03 बार के बराबर होता है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बार में जो ये वैल्यू 1.05 आ जाएगा। अगर बार को PSI में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी मैंने करके रखा हुआ है, 15.23 PSI आ जाएगा। तो ये वाला जो बार प्रेशर है फ्रैक्शन और रेजिडुअल का, और ये स्टैटिक प्रेशर का, इन दोनों को ऐड करेंगे 6.89 बार हमारा प्रेशर आ जाएगा। चाहे इसको PSI में करें तो ये PSI 84 और 15.23 इन दोनों को ऐड करेंगे 99.83 PSI आ जाएगा। तो हमारा जो हेड पंप का हेड प्रेशर है बार में ये वाला है और प्रेशर में और PSI में ये वाला वैल्यू है। उसके बाद नीचे आते हैं, जो पंप का हेड प्रेशर हमारा जो है 6.89 है, हम राउंड अबाउट उसको 7 बार कह देते हैं। तो जो हमारा पंप का हेड प्रेशर होगा वो 7 बार होगा, और वो PSI में 99.83 है तो हम राउंड कर देते हैं वो 100 PSI। और पंप की हमारी जो फ्लो कैपेसिटी है 217 है, तो ये हम इसको 220 कंसीडर कर देते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोलिक कैलकुलेशन करके हमने पंप का हेड प्रेशर और पंप का फ्लो की कैपेसिटी मालूम कर दी। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।